एपिसोड 42। दादाजी का गुस्सा, खुद को माफिया किंग कहते हो। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि राका परी को किडनैप करके ले जाता है और रुद्र को पता चल जाता है। वो परी को लेने घर से बाहर गुस्से में निकल जाता है। अब आगे रुद्र काफी गुस्से में गाड़ी चला रहा था। कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी। वीर का पीछा कर रहा था। वो बोलता है, क्या हो गया सर को, इतनी स्पीड में कार चला रहे हैं और इतने गुस्से में भी है। राका की कार में राका परी को लेके बैठा था और उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था। राका के चेहरे पे स्माइल आ गई जो जैकी ने देख ली मिरर में से। जैकी बोला, आगे क्या करना है बॉस। राका जैकी को एक नज़र देखता है और किसी को कॉल करता है और बोलता है, सारे के सारे सीसीटीवी को तोड़ दो, कोई भी सीसीटीवी बचना नहीं चाहिए, जल्दी करो, और फोन काट देता है। जैकी बोलता है, बॉस आपको क्या लगता है रुद्र सिंघानिया हमें ढूंढ पाएगा। राका परी के गाल पे हाथ फिराते हुए बोलता है, फिलहाल तो नहीं, जब तक ढूंढ लेगा तब तक मैं परी को लेके जा चुका हूंगा। तभी एक बाइक राका के बाजू से जाती है और रास्ते के दोनों बाजू के सीसीटीवी को एक एक गोली से उड़ा देता है, जिससे कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। राका की कार थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। वो बाइक वाला राका के पास आके बोलता है, बॉस आगे थोड़ी दूरी पर दो रास्ते गए हैं, हम जिस रास्ते से जाने वाले हैं वहां के सीसीटीवी फोड़ दो। राका बोलता है, दोनों रास्ते के सीसीटीवी फोड़ दो, एक ही रास्ते के फोड़ोगे तो उसे हम तक पहुंचते देर नहीं लगेगी। दोनों रास्ते के सारे सीसीटीवी फोड़ दो, उसे कैफ्यूज कर दो, उसे पता नहीं लगना चाहिए हम किस रास्ते से गए हैं। वो लड़का यस बोलता है और वहां से आगे निकल जाता है। राका परी को देखता है और बोलता है, बेबी अब तुम्हें वो रुद्र सिंघानिया नहीं ढूंढ पाएगा, जब तक ढूंढ लेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तुम मेरी बन चुकी होगी। राका जैकी को देख के बोलता है, राज को कॉल करके बोलो उस लड़की का फोन बाहर फेंक दे, नहीं तो रुद्र फोन को ट्रैक करके हम तक पहुंच जाएगा। ये सब बोलती हुए राका ने परी का फोन भी उसके पास से लिया और बाहर फेंक दिया। जैकी ने राज को कॉल किया और उस बता दिया। राज ने भी दिशा का फोन ढूंढने लगा। राज दिशा के बैगमैन से उसका फोन लिया और बाहर फेंक दिया। रुद्र का ड्राइव कर रहा था। उसकी नज़र बाजू के रास्ते पर जाती है जहां पे कार रुकी हुई थी और कुछ आदमी जमीन पर पड़े हुए थे। रुद्र ये देखकर का उस रास्ते की ओर मोड़ देता है और वहां पहुंचने के बाद का से सब बाहर आते हैं। रुद्र ये देख के समझ जाता है कि उसे आने में देर हो गई। राघव और रॉकी भी ये देखकर चौंक जाते हैं। रुद्र भागते हुए अर्जुन के तीनों का के पास जाता है, देखता है कि का के शीशे टूटे हुए हैं और सारे बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े हुए हैं। रुद्र सब जगह अपनी नज़र घुमाता, तब उसकी नज़र अर्जुन पर जाती है। रुद्र, राघव और रॉकी अर्जुन के पास जाते हैं। राघव अर्जुन को अपने पास खींचता है। अर्जुन अभी भी थोड़ा होश में था। अर्जुन सबको देख के बोलता है, मैं उन्हें नहीं बचा पाया, वो लोग उन दोनों को ले गए। तब वीर भी आ जाता है। वीर भी ये सब देख समझते देर नहीं लगती कि क्या हुआ है। रॉकी वीर को देख के गुस्से में बोलता है, जाओ पता करो कहाँ गए हैं सारे, सीसीटीवी फुटेज देखो। राघव अर्जुन और उसके बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल के लिए भेज देता है। रॉकी कार को देखता है और बोलता है, बुलेट प्रूफ होने के बावजूद भी वो लोग उन दोनों को ले गए। थोड़ी देर ही हुई थी कि वीर वहां पर आता है और रुद्र को देखता है जो काफी गुस्से में था। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। आज रुद्र साक्षात यमराज लग रहा था। रॉकी वीर को देख के बोलता है, अब बोलेगा भी या खड़ा रहेगा, क्या हुआ है, इतनी जल्दी आ गया, मिल गए सीसीटीवी फुटेज। वीर रुद्र को देख के बोलता है, सर वो सारे सीसीटीवी को तोड़ दिया गया है, जिसे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और हमें ये दो फोन मिले हैं जो रास्ते में पड़े हुए थे। ये फोन परी और दिशा के हैं। रुद्र ये सुनते ही गुस्से में का के टायर पे जोरदार लात मारता है। लात इतनी जोर की थी कि का टायर निकल जाता है, जिससे पता चल रहा था कि रुद्र कितने गुस्से में है। रुद्र अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। 2 रिंग में ही सामने से कॉल पिक होता है। रुद्र अपनी रौबदार आवाज में बोलता है, पता करो राका कहाँ रुका है, उसके अड़े का पता करके मुझे जल्द से जल्द फोन करो, और फोन रख देता है रुद्र राघव और रॉकी को देखता है और गुस्से में बोलता है, अपने आदमी लगा दी काम पे, इस शहर का एक एक कोना चांद मारो, पता करो कहाँ पर है और कहाँ गए हैं। रुद्र वीर को देख के बोलता है, जितने भी सीसीटीवी फोड़े हैं सारी की सारी सीसीटीवी की फुटेज मुझे अपने लैपटॉप पे मिलनी चाहिए, इससे याद कुछ पता चले, जाओ जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। रुद्र राघव और रॉकी कार में बैठ के मेंशन के लिए निकल जाते हैं और वीर सीसीटीवी फुटेज के लिए। कुछ देर में रुद्र सारे सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। रुद्र देखता है कि कैसे राका और राजपरी और दिशा को ले जा रहे हैं। भले ही उस लोगों ने मास्क लगा रखा था, पर रुद्र को पता चल गया था कि ये लोग कौन है। रुद्र जब देखता है कि कैसे राका ने परी को अपने बाहों में उठा रखा है, ये देख के रुद्र के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। रुद्र को किसी का फोन आता है। रुद्र फोन पिक करता है और बोलता है, बोलो। सामने से आवाज आती है, बॉस राका का पता तो नहीं चला, पर राका के आदमी को एक जगह देखा गया है, शायद राका वहां पे हो।
रुद्र गुस्से में उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे शायद नहीं रिजल्ट चाहिए, अगर पता नहीं लगा पाए तो अपनी खबर खुद ही खोद लेना, मेरा इंतजार मत करना, मुझे राका चाहिए। सामने से वो आदमी डरते हुए बोलता है, बॉस बस 10 मिनट में आपको बताता हूँ राका कहाँ पर है, मैंने सारे आदमी इसी काम पे लगाए हैं, मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ। रुद्र फोन काट देता है और रॉकी को देख के बोलता है, का वेपन से बर दो, जाओ जल्दी करो। रॉकी हाँ बोलता है और बाहर की ओर निकल जाता है। राघव रुद्र के पास आके बोलता है, पता चला कहाँ पे है? रुद्र बोलता है, मुझे पता चला है, बस कंफर्म करना है कि राका वही है या नहीं। रॉकी बाहर आता है और कॉटेज की ओर निकल जाता है। वीर भी रॉकी की मदद करने आता है। रॉकी सारी का वेपन से भर रहा था। दादाजी जो अपने कमरे में थे वो बाहर बालकनी में आते हैं, उनकी नज़र रॉकी पर जाती है जो का वेपन से भर रहा था। दादाजी ये देख के शौक हो जाते हैं। दादाजी बोलते हैं, इसीलिए रुद्र हम सबको उस कॉटेज से दूर रहने को बोलता है, क्योंकि सारी बंदूकें जो भर रखी है, पर ये इतनी सारी बंदूकें कामे की भर रहे हैं। दादाजी वीर को कॉल करते हैं। वीर कॉल अटेंड करता है। दादाजी बोलते हैं, क्या हुआ है वीर, इतने सारे बंदूकें की कामे भर रहे हो? वीर डरते हुए बोलता है, दादाजी वो एक डील है, उनको बंदूक चाहिए इसलिए। दादाजी बोलते हैं, सच बताओ क्या बात है? रुद्र भी काफी गुस्से में दिख रहा है। रॉकी को देखो कितने गुस्से में है, क्या बात है बताओ नहीं तो। वीर बोलता है, दादाजी रुद्र सर को मत बताना कि मैंने आपको बताया है। दादाजी हाँ बोलती है और बोलते हैं, जल्दी बता क्या बात है? वीर बोलता है, दादाजी वो परी और दिशा किडनैप हो गए हैं। दादाजी जब ये सुनते हैं तब शॉक हो जाते हैं और उनके हाथ से फोन गिर जाता है। दादाजी गुस्से में नीचे जाते हैं जहां रॉकी बोल रहा था कि सब हो गया है। रुद्र बोलता है, चलो चलते हैं। रुद्र घर से बाहर जाने लगता है और राघव और रॉकी भी जाने वाले थे, तब दादाजी चिल्ला के बोलते हैं, कहाँ है मेरी बच्ची? या रुद्र अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उससे ये बात दादाजी को पता नहीं चलने देना था, पर दादाजी को पता चल गया। दादाजी गुस्से में नीचे आते हैं और राघव और रॉकी को बोलते हैं, बताओ कहाँ है परी और दिशा? राघव बोलता है, दादाजी वो लोग तो शॉपिंग पे गए हैं ना, आ जाएंगे थोड़ी देर में। दादाजी राघव को गुस्से से देखते हैं। राघव चुप हो जाता है। दादाजी रॉकी को देखते हैं। रॉकी भी अपनी मुड़ी नीचे कर लेता है। दादाजी रुद्र को देखते हैं जो उनके सामने फीट करके खड़ा था। दादाजी गुस्से में रुद्र को बोलते हैं, तुम्हारे घर की इज्जत पर किसी की नजर थी और तुम्हें भनक तक नहीं रागी और खुद को माफिया किंग कहते हो। दादाजी की ये बात रुद्र के गुस्से में घी डालने का काम कर रही थी। दादाजी सबको देखकर बोले, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बच्चियां सही सलामत मेरे घर पे चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा तुम तीनों के लिए कोई नहीं होगा। जाओ और लेके आओ मेरी बच्चियों को। क्या होगा, वक्त रहते रुद्र परी को बचा पाएगा? क्या कहते हो, मेरी दूसरी स्टोरी खलनायक भी डाल दूं क्या? आप लोगों को वो स्टोरी भी चाहिए क्या? क्योंकि अब रोज चैप्टर आएगा। आज माफिया इनोसेंट डॉल का एपिसोड डाला है, कल रक्षक या भक्षक का डालूंगी, तो प्लीज कमेंट करके बताओ क्या खलनायक स्टोरी चाहिए। ऑफ बाय थैंक्स, स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। कमेंट और लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आज का चैप्टर कैसा लगा।